नमस्कार भाइयों, हम गणेश एग्रोपिक फार्म और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा जो फार्म है डिस्ट्रिक्ट गोंडा में पड़ता है और विलेज बहादुरा में है। तो भाइयों, आज हम आपको ये बताएंगे कि फार्म बंद होने के क्या कारण हैं। क्योंकि भाइयों, जितने तेज फार्म खोलते हैं उतने ही तेज़ी से फार्म बंद हो जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं और पूरी जानकारी देते हैं कि फार्म बंद होने के क्या कारण हैं। तो आइए भाइयों, हम आपको ले चलते हैं। तो भाइयों, फार्म बंद क्यों होते हैं? क्योंकि फार्म वही बंद होते हैं जो फार्म नए खुलते हैं। अधिकतर यही देखा गया है कि 1-2 साल अगर कोई फार्मर भाई अगर फार्म चला लेता है तो फिर बंद नहीं होता है। क्योंकि नए फार्मर भाई जो हमारे होते हैं वो दूसरे को देख के जो है फार्म जो है बना लेते हैं, वो भी बनवाते हैं तो बहुत बड़ा बनवाते हैं। तो भाइयों, इसी की वजह से है जो फार्म जल्दी बंद हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास होता क्या है कि इनमें जो आपके पास जितना बैलेंस है आप उसको 3 भागों में डिवाइड करिए। क्योंकि एक तो पहला है आपका, वो तो आप लग जाएगा जो है फार्म बनवाने में। उसके बाद में दूसरी जो पूंजी है आपका लगेगा जो है जानवर लाने में। और तीसरी पूंजी है जो उसको आपको 1.5 साल तक खिलाना पड़ेगा आपको उसको। तो भाइयों, आप फार्मर भाइयों को हमारे जो है अच्छी जानकारी नहीं होती है। क्योंकि वो दूसरों को देख के तो फार्म खोल लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि हमें ब्रीड कैसे लेना है और उसके बाद में मेडिसिन के बारे में। क्योंकि फार्मर भाई जो हमारे हैं वो जाते हैं और मिलते हैं फार्म भाई से और वो पता लगता है कि होटल बेस्ट वाला जानवर पकड़ा दिया और प्रेग्नेंट मादा से जो है फार्म खोलना चाह रहे हैं। तो मतलब वो गए और वहाँ से जो है प्रेग्नेंट मादा ले आए और उसके बाद में रास्ते में दूध गर्भपात हो गया। तो इसका भी जो बहुत बड़ी समस्या है फार्म बंद होने का। उसके बाद में लेके आए और किसी तरह वो प्रेग्नेंट जो मादा जो है बच्चा दे दी और उसको अच्छे से केयर नहीं कर पाए जानकारी ना होने के कारण। तो इसमें जो है बच्चे बचेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि फार्म बंद हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बचेंगे तभी आप कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो भाइयों, आप पहले ऐसा करिए कि आप जो है फार्म खोलना है आपको, तो आप 2-4 फार्म जाकर आप विजिट करें, जिससे आप उस फार्मर भाई से आप पूछें कि उनका जो है ब्रीड है वो आप देखिए, उनसे जो अच्छी बातें करें। क्योंकि आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो आदमी जो है विश्वास करने लायक है या नहीं। क्योंकि आदमी जो है विश्वास पे जानवर ले आते हैं और उनके साथ पता नहीं रहता है कि क्या हो आगे क्या होगा। तो आप उनसे जो है जाइए और जहाँ से आपको जानवर लाना है आप उस जो है उनके जो ब्रीड को देखें और उनके जो है अनुभव को आप पकड़िए कि इनको जो है नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि भाई अगर आपका जो है पता लगा कि आप ट्रेनिंग नहीं किए हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो आप किससे आप पूछने जाएंगे, समस्या आएगी। तो आप पहले वो जो है फार्मर भाई के पास जाएं और आप जो है उनको जो है उनका अनुभव लें। क्योंकि जब उसे पता रहेगा तो वो सही आपको नॉलेज देगा, जिससे आप फार्म को अच्छे से चला पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कोई समस्या हुआ तो आप उसी भाई से आप पूछेंगे कि हमारे यहाँ आज ये समस्या हो गया है। और आप उसका जो है फार्म देखिए कि वो कैसे फार्म को बनवाया है क्या। इस वजह से जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिससे कि आपको वो गलती नहीं होगी। क्योंकि होता क्या भाइयों कि जो है जाते हैं फार्मर भाई और बाहर से घूम आए और उनको पता नहीं होता है कि अब फार्म बनवाना है तो कैसे बनवाएं। तो उसके लिए आप पूरा जो है फार्म आप एक चीज़ देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमें जो है फार्म ऐसे ही बनवाना है, तो आप वो गलती नहीं करेंगे। तो भाइयों, आप आराम से करिए फार्म, कोई बड़ी ज़्यादा जो है दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ 1.5 साल ही आपको पूरा जो ध्यान है आपको देना रहता है जानवर के ऊपर। 1.5 साल बाद भाइयों आपको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास एनिमल हो जाएंगे
और आपका बजट जो है कभी डगमगाएगा नहीं। तो आपको सिर्फ 1.5 साल तक मेहनत करना है। अगर आप 1.5 साल तक आप अपना फार्म चला ले गए तो फिर किसी भी प्रकार का जो दिक्कत आपको फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस समय आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तो प्लीज़ भाइयों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे कि हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो आप तक जल्दी पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो ठीक है भाइयों, नमस्कार।